हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप में कुछ सीखते रहने का जज्बा तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी जीएचटी पेपर 2 के एसए के टॉपिक के बारे में, जिसका सीरीज हम चला रहे हैं। और भी एसेज हमारे एसएससी जीएचटी नाम के प्लेलिस्ट में चैनल में आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका टेलीग्राम चैनल है लर्नर्स फेलो, आप सर्च करेंगे वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जाति प्रथा, जो कि एक ट्रेडिशनल टॉपिक आता ही है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जाति प्रथा। कहा जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों की वजह से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वह समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। कुछ ऐसी कुरीतियां एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्मधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज को बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। एन.के. दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट्स ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंडन विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा व सामाजिक सहवासों से संबंध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। जाति एवं सामाजिक स्तरीकरण का विकास। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण है। वंशागत स्तरीकरण के दो भिन्न समाजों के विलय का बोध होता है। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर अस्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्तरीकरण निर्मित होता है। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार से स्तरीकरण का उदाहरण है। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। भारतीय समाज हिंदू परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध वर्णों में विभक्त माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी चतुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः अर्थात गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। समय के साथ इन्हीं 4 वर्णों में असंख्य लगभग 4000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप, वर्ण मॉडल एवं जाति प्रारूप, कास्ट मॉडल की अवधारणा सामने रखी। जहां वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक टेक्सचुअल है, वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक कॉन्टेक्सचुअल पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के में एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं, जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप व संवैधानिक प्रावधान। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है। इन परिवर्तनों का आरंभ मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ, जब राजा राममोहन राय और कुछ अन्य प्रगतिवादियों ने जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज उठानी शुरू की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद
जब यहाँ समतावादी मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के नियमों में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, स्त्री जागरूकता तथा गतिशीलता में वृद्धि होने से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ने लगे। इसके अतिरिक्त जाति पंचायतों तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण जाति व्यवस्था को उसी पुराने रूप में बनाए रखना संभव नहीं रह गया। इसके साथ ही अनेक सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति व्यवस्था की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। स्वयं जाति व्यवस्था से उत्पन्न दोषों ने भी लोगों को इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया गया है। जाति विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38 प्रथम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इस भावना के अनुरूप अस्पृश्यता, वैवाहिक निर्योग्यता, स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा जन्म पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए बहुत से सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनसे जाति के आधार पर स्तंभ तेजी से ढहने लगे हैं। निष्कर्ष: अतः वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती तो कोई भी प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकताएं महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं की वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधानुकरण करता रहता है, वह समाज पिछड़ जाता है। वह समाज न केवल अन्य समसामयिक समाजों से अलग थलग पड़ने लगता है, बल्कि उसके सदस्यों के बीच विद्रोह एवं संघर्ष की स्थितियां से उभरने का खतरा भी मंडराने लगता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने इस कथन को नहीं भुलाया जा सकता कि जाति प्रथा भारत माता के माथे का कलंक है और वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता जहां मानव को अछूत समझा जाता हो। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने की भी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। भारत में जाति पाति प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उपयोगी रही हो, पर आज सभी प्रकार की उन्नति के रास्तों में भारी बाधा और रुकावट बन गई है और आज इसे जड़ से उखाड़कर अपनी सामाजिक रचना को नया रूप देने की आवश्यकता है। तो ये ऐसे आज यही था। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर्स फेलो सर्च करेंगे और वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका टेलीग्राम पे हमारा इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ऐसे इसके PDF टेलीग्राम पे पहले से डले हुए हैं और आने वाले टाइम में और भी ऐसे आते रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि हमारी मेहनत आपके पेपर 2 के किसी काम आ रही हो, तो आप लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम और भी अच्छे एसेज आपके लिए लेकर आएँ। और आपको ये पसंद आ रहा हो ये सब हमारा सीरीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज़ हों आप तक तुरंत पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह प्यार बनाए रखें ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।